लाइफ जीने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है? हमारी उम्र 18 से 20 साल हुई, हम निकल पड़े अपने रास्तों पर, हम पूरा लेट उठे 9-10 बजे, मस्ती करें और भाई साहब 20 साल से लेकर मतलब बढ़िया अपना कॉलेज जाएं तो जाएं, ना जाएं तो ना जाएं, मन करे पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, बिल्कुल एंजॉय करें, पार्टी करें, फोटो डालें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मतलब एंजॉय करें अपनी लाइफ को, जो लोग जाकर बुढ़े होकर करते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। तो आप सोचें कि यार तुम तो कब करोगे। मैंने जीवन के सार को पा लिया, मुझे पता चल गया है कि भाई लाइफ का मतलब क्या है, एंजॉय करना ही तो है और हम कर रहे हैं। आप ऐसा करते रहें। आप ऐसा करते करते 30 साल की उम्र में आ जाएं और भाई साहब जब 30 साल की उम्र में आ जाएं तब क्या होगा? आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा पिछले 10 सालों में, अच्छे से आपने किसी एग्जाम की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नौकरियों के लिए भटकना पड़ेगा, दर दर। फिर नौकरियों के लिए भटके आप, फिर कोई छोटी मोटी नौकरी आपको मिल जाए, फिर आप उसमें सेट हो जाए, ठीक है? वो लेकर आपको फिर घर के खर्चे भी चलाने, बच्चे भी आपका वो कर रहे हैं कि पापा पैसे दो भाई साहब, और आप कहें भाई साहब पैसे है नहीं हमारे पास, क्योंकि आपने तो पूरा एंजॉय किया ना 20 से लेकर 30 साल तक, 10 साल तक आपने पूरी मस्ती मारी, ठीक है? तो फिर आप आगे चलते जाएं, वैसा आप वृद्ध हो जाएं और आपकी 60-70 साल की उम्र हो जाए, आप रिटायर हो जाएं और आप हॉस्पिटल में बैठे हो, और हॉस्पिटल भी कैसे? जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही नहीं पाए, कभी भी आपने इतनी इनकम की ही नहीं जिससे आप उनको इन खर्चों को सहन कर पाते। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम 20 से 30 साल की उम्र, इन 10 सालों में पूरा रगड़ कर जी जान से एक काम को करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे जिसमें भी हमारा मन करे, चाहे हमारी मतलब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए उसमें काम करें, और हम ऐसा स्ट्रांग हो जाएं कि इन 20 से लेकर 30 साल के अंदर 10-10 सालों में हम इतने मजबूती से पेश आए कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने की सोचें, जिससे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर आगे बढ़े। फिर जैसे मान लो आपकी अच्छी जॉब सेट हो गई, आपने घर भी ले लिया, आपने सब चीजें कर ली, फिर 35-40 साल तक आपके पास सब चीजें मैनेज हो गई, फिर आपके आगे चलकर बच्चे भी हुए, सब चीजें हुई, तो आपने उनको भी सेटल कर लिया। जब आप वृद्ध भी हुए तब भी आपके पास इतना पैसा था, आपने अपने म्यूचुअल फंड या फिर जो भी आपने पैसा सेविंग किया, उन सब में पैसा इतना था कि आप अपने खर्चों को उठा सकते थे। ये दो ऑप्शन हमारे पास है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक यही एक्सपीरियंस किया कि वो बंदे सबसे ज्यादा बेटर रह रहे हैं जिन्होंने 20 से लेकर 30 साल तक पूरी पढ़ाई कर ली या फिर पूरा जोर मार दिया। जो इसके आगे जाकर फंसे वो भाई साहब बिल पे करने में ही निकल गए। जो इस वाली फेज में रगड़ कर पड़ गए वो आगे उन्होंने ऐश की। हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम इन 10 सालों में एंजॉय कर लें, हमारे आगे के 20-30 साल बड़े तंगी में गुजरे, हमारे भी और हमारे घर वालों के भी। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इन 10 सालों में पूरी मेहनत कर लें, जिससे हमारे भी अगले 20-30 साल बढ़िया से गुजरे और हमारे घर वालों के भी। तो मैं आपसे यही समझाना चाहता हूं कि इन 20-30 सालों में अपने आगे के भविष्य को बनाने के लिए अपने इन 10 सालों में इतनी मेहनत कर दो, क्योंकि इस समय शरीर जवान होता है, चीजों को समझता है, और भाई साहब अगर हम गिरते भी हैं तो उठकर चलने का हौसला रखते हैं। तो भाई साहब उठिए, बढ़िए और भाई साहब आगे चलिए। एग्जामपुर ऑफिशियल